हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक टॉपिक पे बात करने के लिए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा किसी स्कूल में जीएसटी चोरी पकड़ी गई। मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी। वैसे इस बारे में सभी भली भांति जानते हैं कि स्कूलों में क्या क्या होता है। ये एक प्राइवेट स्कूल की बात है जहाँ पर किसी अभिभावक ने शिकायत कर दी थी इनकम टैक्स को कि यहाँ पर जो ड्रेसेस है वो ज़्यादा दामों पे बेची जा रही है, जिसका पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ पर छापा पड़ा इनकम टैक्स का, तो उनकी जीएसटी चोरी पकड़ी गई। कितने आसान शब्दों में जीएसटी चोरी का नाम दे करके मामले को रफा दफा कर दिया गया, जबकि ये मामला तो बहुत कुछ बनता था। पहली बात तो ये है कि स्कूल प्रशासन ड्रेस बेचने का बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्या आप पढ़ाई करवा रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं? और क्यों आप ऊंचे दामों पे वो ड्रेसेस बेच रहे हैं? ड्रेसेस ही नहीं, मैंने देखा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को इवेंट्स बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं। उन इवेंट्स के नाम पर पहले तो उनके माता पिता से मोटी अच्छी खासी रकम ली जाती है। उसके बाद उनको एक ड्रेस कोड दिया जाता है जिसमें उनको बोला जाता है कि जो ड्रेस कोड हमने सेलेक्ट किया है और जिस हिसाब से हमने बोला हुआ है उसी हिसाब से आप वो ड्रेस पहनेंगे, और वो ड्रेस और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ उनके सेलेक्टेड स्टोर्स पे या फिर स्कूल में ही वो लोग बेचेंगे। ये बहुत ही एक वैसी दुविधा हो गई है कि लोग करें तो क्या करें। अब बड़े स्कूल में बच्चे को पढ़ाना भी है और उस चीज़ का फिर विरोध भी करना है। अगर गलती से किसी माता पिता ने विरोध कर भी दिया तो उस बच्चे को कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए बात करी जाती है, क्योंकि भाई सरकारी स्कूल तो है नहीं जो हम शिक्षा के अधिकार को लेकर के वहाँ बैठ जाएं कि हमें शिक्षा का अधिकार हमारा भारत का संविधान देता है, तो आप हमें निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालने के लिए उनसे लड़ते हैं तो चलिए जी कोर्ट चलते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना शुरू करते हैं। फिर हर माता पिता यही सोचते हैं कि विरोध करने से अच्छा है कि इनकी बातों को मान लिया जाए। ये मामला ये था कि कुछ विंटर की ड्रेसेस कोड स्कूल ने बनाया था और उन्होंने कहा था कि इस टाइप की ड्रेस पहनी है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा सभी अभिभावकों को कि ये जो ड्रेसेस है ये हमारे ही यहाँ मिलेगी और आपको यहीं से परचेज करनी है, जिसके 4 गुना या 5 गुना दाम बढ़ाकर दे दिए जा रहे थे। अब अभिभावक करे तो क्या करे, क्योंकि ये तो कंपलसरी कर दिया। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारा बच्चा कहाँ से लेगा। उसमें वो कुछ ऐसा करते हैं कि छोटा सा या कोई बटन चेंज कर दिया, होती वो बाकी मार्केट में सेम जो ड्रेसेस दूसरी होती है वैसी ही होती हैं, पर थोड़ा बहुत चेंजेस, उसमें कुछ बैच लगा दिया और उसकी कीमत, उस बैच की कीमत 4 से 5 हजार रुपये ज़्यादा होती है। अब माता पिता करें तो क्या करें, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अब हमने इतने बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दिया तो ड्रेसेस तो चाहिए। अब स्कूल प्रशासन कहता है कि आप यहाँ से नहीं लेंगे तो हम बाकी ड्रेसेस को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, यहीं से ही आपको लेना पड़ेगा। और उसी में से जब ये बात हुई, किसी अभिभावक कोई जागरूक रहे होंगे, उन्होंने शिकायत कर दी कि यहाँ पर ड्रेस का जो है दाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और यहाँ पे जीएसटी चोरी हो रही है। तो वो मामला जो है वो जीएसटी में तब्दील हो गया। इसमें तब्दील नहीं हुआ कि वो जो ड्रेसेस बेच रहे हैं वो कहाँ लिखा है कि स्कूल ड्रेस भी बेचेगा। या तो यार आप धंधा ही कर लो या फिर आप बच्चे ही पढ़ा लो। आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, कहाँ जा रही है शिक्षा? रिजल्ट आता है इनका 99.9%। मैं तो कहती हूँ 1% भी दे दिया करो ना। जब तुमने खुद ही रिजल्ट बनाना है, खुद ही पास करना है बच्चों को, तो वो 1% किसके लिए रखते हो? उसका तो तुम कुछ नहीं करते होंगे, या वो भी फिर कहीं तुम लोगों को सैलरी देने में या टीचर्स को सैलरी देने में काम आता होगा। तो वो 1% भी दे दिया करो, 100 में से 100%। आप ये कहा करो कि हमारा रिजल्ट 100/100 गया है। तो खैर ये उनकी कैलकुलेशन ही होगी, मैं इस बारे में तो बात नहीं करना चाहूँगी। पर इस बात से बड़ा दुख होता है कि स्कूल में जहाँ शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, जहाँ से हमारा भविष्य बनता है, हम बाहर निकलते हैं वो भविष्य बना कर, वहाँ हम लोग इतने कड़वे एक्सपीरियंस लेकर के बैठ जाते हैं कि ड्रेसेस भी वहीं से खरीदनी पड़ती है हमको। स्कूल वालों ने बिजनेस खोला हुआ है, शिक्षा कम बिजनेस ज़्यादा चलता है। और देखा जाए तो इन्हीं स्कूलों की जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी सरकारी स्कूल के टीचर से बहुत कम होती है, और पढ़ाई वो पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी वो प्रशासन, उनको लगता है कि हमें कमी मिल रहा है, बच्चों की फीस से उनका पूरा नहीं होता, तो वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने स्कूल्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि शायद बिजनेस ज़्यादा बेटर चलेगा इनका, दुकानें खोल कर बैठ जाएंगे तो अच्छा है।
और अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई बात हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, इस डर से कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, दूसरों के साथ भी गलत हो रहा है और आपके खुद के साथ भी ये बातें गलत हो रही है। मैं इस बिज़नेस का विरोध करती हूँ। बाकी जो अभिभावक है वही ज़्यादा सोचे इस बारे में, क्योंकि हम तो अभिभावक नहीं हैं, तो हम तो इस मामले में बात भी नहीं कर सकते। पर जिनके हैं वो सोचें, आगे बढ़ें, आवाज़ उठाएं। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।